सो ऑलवेज हम अपने एक सेटअप के हिसाब से, अपने एक आरआर यानी रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नाउ हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। जैसे टारगेट अचीव हो चुका है, यहाँ पे हम एग्जिट कर चुके हैं 30 पॉइंट के प्रॉफिट के साथ। बट सो आज का ट्रेड काफ़ी अच्छा रहा। हमने 3 बैक टू बैक विन किया है, जो कि हमारे सेटअप के हिसाब से था। तो ये हमको कॉन्फिडेंस देता है कि हमारा सेटअप कितना अच्छा है, हम कितने अच्छी विन रेट के साथ इसमें जा रहे हैं। और अब हम देखेंगे। हाय एवरीवन। सो एक और ट्रेडिंग डे में हम देखते हैं कि आज हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं और हमको क्या-क्या सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, हमने अपना बाइंग ज़ोन एक मार्क कर दिया है कॉल साइड में, बट मार्केट आज काफ़ी बेयरिश है। सो इस ज़ोन पे बाउंस करना चाहिए, बट यहाँ पे बाउंस नहीं कर रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे इसको ब्रेक करता है, देन हम अपना पुट साइड में हम अपना एक ज़ोन क्रिएट कर लेंगे। जैसे ही इस ज़ोन को ब्रेक करेगा फुल्ली, हाँ, आई थिंक ज़ोन फुल्ली ब्रेक हो चुका है। देन अब यहाँ पे हमारी जो लास्ट रेड कैंडल है पुट साइड के प्रीमियम में, वो हमारा एक न्यू बाइंग ज़ोन है पुट साइड के लिए। सो अभी पुट साइड पे अभी हमने एक ज़ोन यहाँ पे मार्क करते हैं, जो कि रेड कैंडल है। और मार्केट आई थिंक यहाँ रिटेस्ट करने के लिए आ भी रहा है। आई थिंक रिटेस्ट हुआ है। सो मैं इसको क्लियरली एक मार्क कर लेता हूँ। ओके, ये बाइंग ज़ोन है। इस बाइंग ज़ोन से अब नेक्स्ट जो कैंडल बन रही है, ग्रीन बन रही है, इसका वॉल्यूम ठीक है। देन सेकंड कैंडल को हम देखते हैं। सेकंड कैंडल का वॉल्यूम ब्रेक करना चाहिए फर्स्ट कैंडल के वॉल्यूम से, बट नहीं करता है, नो प्रॉब्लम। थर्ड कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, थर्ड कैंडल ने वॉल्यूम ब्रेक कर दिया है। अब हम अपनी एंट्री पोजीशन यहाँ पे बना रहे हैं। हमारी एंट्री रहेगी 242 पर, और हमारा एसएल जो रहेगा ऑलवेज 10 पॉइंट्स का ही रहेगा। हम 10 पॉइंट से ज़्यादा एसएल नहीं दे सकते हैं। ओके, टारगेट हम 30 पॉइंट्स का रखते हैं, जो कि 272 पॉइंट्स पर है। सो ऑलवेज हम अपने एक सेटअप के हिसाब से, अपने एक आरआर यानी रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है। अब हम इसमें पेशेंटली हम देखते हैं कि मार्केट में अब हमारी पोजीशंस को क्या हम टारगेट की तरफ अचीव करने वाले हैं या एसएल की तरफ हम जाने वाले हैं। जो हमारा काम था एंट्री करना, वो हमने कर दिया है। अब बाकी सारा काम मार्केट का है। इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीच-बीच में कुछ भी रेड कैंडल आती है, कभी रिजेक्शंस होता है, कभी इन्वर्टेड हैमर बनता है, कभी हैमर बनता है। तो वहाँ पे हमको क्या है ना कि हम हमारे इमोशंस थोड़े बहुत डिस्टर्ब करते हैं, उसकी वजह से हम अपने टारगेट को या तो एक्सटेंड करते हैं, या तो शॉर्ट करते हैं, या तो एसएल को हम ट्रेल करते हैं या करते हैं। तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही सेटअप पे प्रॉपर्ली काम करना है, देन उसके हिसाब से हमको मिलेगा। ओके, नाउ आई थिंक हमारे टारगेट के बहुत ही नियर बाई हैं हम। आई थिंक हमारा टारगेट अचीव होने वाला है। आई थिंक ओके, ओके, ओके। नाउ हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। जैसे टारगेट अचीव हो चुका है, यहाँ पे हम एग्जिट कर चुके हैं 30 पॉइंट के प्रॉफिट के साथ। बट फिर भी हमको इसमें देखना है कि मैक्सिमम हमारी पोजीशन जहाँ से हमने एंट्री किया है, मार्केट कितना मैक्सिमम मूव करता है, हमको उसमें कहाँ तक हम उसमें प्रॉफिट ले सकते थे। तो वो एक स्टडी के लिए हमेशा रखना चाहिए। तो ठीक है, अब हम यहाँ से वापस देखेंगे मार्केट लास्ट कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि ये आफ्टर ट्रेडिंग हमको देखना चाहिए कि मार्केट में कितना अच्छा हमने पोजीशन बनाया था, जो कि नेक्स्ट ट्रेड के लिए हमको काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है कि हमारे सेटअप में कितनी कितना अच्छा सेटअप है। ठीक है। सो मार्केट आई थिंक यहाँ पर अभी तो समथिंग अराउंड 70-80 पॉइंट्स है। बट जहाँ तक मैंने इस मार्केट को पूरा वॉच किया है, ये 100 पॉइंट्स तक कवर करता है। सो वो 100 पॉइंट्स कवर करने के लिए काफ़ी टाइम तक हमको वेट करना पड़ेगा। और जैसे कि आज देख सकते हैं इंडिया विक्स का भी बहुत ही ऊपर है, 26 पॉइंट पर है, जो कि अच्छे इंडिकेशंस नहीं है। जितना ज़्यादा ऊपर रहेगा उतना वोलेटाइल रहेगा और मार्केट उतना ही ज़्यादा बेरिश रहेगा। सो ठीक है, अब हम आफ्टर 2 पीएम का अपना एक और ट्रेड देखते हैं। यहाँ पे हमारा बाइंग ज़ोन हमने जो मार्क किया था, यहाँ से मार्केट हमारे बाइंग ज़ोन पे बाउंस आई थिंक नहीं करेगा, बाइंग ज़ोन को ब्रेक कर दिया है। बट हम यहाँ पर जैसे हमारा बाइंग ज़ोन ब्रेक किया है, सो हम एक ट्रेड ले सकते हैं, बट ये ट्रेड काफ़ी रिस्की है। बट फर्स्ट ग्रीन कैंडल और सेकंड ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम बहुत ही बड़ा है सेकंड का, तो वॉल्यूम के बेसिस पे जस्ट एक हम रिस्क ले रहे हैं। बट थर्ड कैंडल जो होगी, थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, मतलब इसकी जो इसके नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए, जहाँ पे
सेकंड कैंडल का ओपनिंग है उसके नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए, तो वैसा नहीं हुआ है। सो यहाँ पे एक रिस्क ट्रेड है, बट हम लेके देख सकते हैं। सो मैं एडवाइस करूंगा कि इस रिस्क ट्रेड को नहीं लेना चाहिए, बट एक एक्सपीरियंस के लिए मैं फिर भी एक स्टडी पर्पस के लिए लेके देखेंगे कि इस ट्रेड में हमारा क्या होने वाला है, क्योंकि एसएल ऑलरेडी हम 10 पॉइंट्स का है और प्रॉफिट हमारा 30 पॉइंट्स का है। एंट्री हमारी 250 पर है, एग्जिट 280 पर है। सो ओके, मार्केट हमारे जोन पे जा चुक हमारी एंट्री पे है, एंट्री हो चुकी है हमारी प्रॉपरली। अभी एंट्री होने के बाद ओह, मार्केट काफी अच्छा मूवमेंट दे रहा है और काफी अच्छी कैंडल बनी है। और मार्केट में हम अपनी लिक्विडिटी देखेंगे कहाँ पे लास्ट लिक्विडिटी थी जहां तक मार्केट जाना चाहता है। सो इस लिक्विडिटी को हम मार्क कर लेते हैं। ओके, सो मार्केट वहां तक जाने का ट्राई कर सकता है, बट देखते हैं मार्केट में क्या होने वाला है। ओके, हम अपने टारगेट के बहुत ही नियर बाई हैं और हमारा टारगेट यहाँ पे आई थिंक अचीव हो चुका है, बट काफी रिस्की ट्रेड था। सो एक बार देखते हैं, क्योंकि हमारे जोन पर अभी गया नहीं था, जोन अभी क्रिएट ही किया था हमने। ठीक है, ठीक है, मार्केट यहाँ से आई थिंक रिजेक्शन ले सकता है और एसएल हंटिंग कर सकता है, बट हम यहाँ पे एग्जिट कर चुके हैं अपने ट्रेड पे। सो हम नेक्स्ट वॉच करते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव करने वाला है, हमारे बाइंग जोन पे जाएगा। जाने के बाद अगर हमारा सेटअप बनता है तो हम वापस से ट्रेड करेंगे और तब तक हम पेशेंस रखेंगे, तब तक हम अपनी नई पोजीशंस को मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से नहीं बना सकते हैं कि इन बिटवीन कोई अच्छी ग्रीन कैंडल दिखाया या अच्छी रेड कैंडल दिखाया उसके हिसाब से हम अपनी अर्ली एंट्री कर दें, अर्ली एग्जिट कर दें। सो वो सब करने में काफ़ी रिस्क रहता है। सो हम वेट करेंगे हमारे जोन पे जाएगा तभी हम एंटर करेंगे। अगर हमारे जोन तक नहीं गया और हमको एंट्री के लिए अच्छा सेटअप नहीं दिया तो हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है जोन के नियर बाई। सो इसको हम प्रॉपरली देखेंगे जूम करके कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ओके, यहाँ पे कैंडल ने काफी अच्छा रिजेक्शंस दे रहा है। रिजेक्शन देने के बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखेंगे और कैंडल का फॉर्मेशंस। ओके, कैंडल ओके ग्रीन ही है, बट ठीक है, इसका वॉल्यूम अब नेक्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल का वॉल्यूम और उसकी कैंडल की फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सेकंड कैंडल अच्छी बनी है, थर्ड कैंडल का वॉल्यूम ब्रेक करना चाहिए। सेकंड थर्ड को ओके, वॉल्यूम ब्रेक हो चुका है, हम अपनी एंट्री यहाँ पे प्लान कर लेते हैं। एंट्री हमने प्लान किया है 230 पे और एग्जिट हमारा 260 पर है और एसएल हमारा 220 पर है। ओके, अगर आपका सेटअप बहुत अच्छा है, आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, आपने मार्केट को सही डायरेक्शन में अच्छे से एनालाइज कर लिया है, तो डेफिनेटली मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। सो वो हम वेट करेंगे। अब यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे हमको पेशेंस रखना पड़ेगा। हम अपनी पोजीशंस को बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे, ना ही हम ट्रेल करेंगे अपने एसएल को और ना ही टारगेट को एक्सटेंड करेंगे, ना ही उसको कम करेंगे। हम देखेंगे कि मार्केट हमारे को क्या रिजल्ट्स देने वाला है। ऑलरेडी हमारी 2 ट्रेड बैक टू बैक विन है और ये थर्ड ट्रेड है। थर्ड ट्रेड में काफ़ी अच्छी कैंडल है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी है और इसने ओके, इसकी क्लोजिंग काफ़ी अच्छी एंट्री अंदर हुई है और हमको अभी हम प्रॉफिट में है, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है और हम वेट करेंगे और 3 ओ क्लॉक ऑलरेडी हो चुका है, तो मार्केट में ये टाइम भी लिक्विडिटी रहती है, थोड़ी बहुत रहती है, बट ऑलवेज नहीं रहती है। तो देखेंगे, अगर ज़्यादा देर तक हम इसी ज़ोन में रहेंगे तो एग्ज़िट कर देंगे, नहीं तो हम अपने टारगेट को देखेंगे कि कहाँ तक मिलता है। ठीक है, सो मार्केट काफ़ी सेलिंग मूवमेंट में है। ओके, ओके, वेरी क्लोज़ हमारे टारगेट के काफ़ी क्लोज़ जाके वापस से रिजेक्शन दे रहा है, बट ठीक है। ओके, ओके, काफ़ी अच्छा कैंडल बना। ओके, सो हमने टारगेट अचीव कर लिया है। टारगेट अचीव करने के बाद भी हमको एनालाइज़ करना है कि हमारा ये जो सेटअप था, हमारी जो एंट्री थी, वो हमको कितना बड़ा एक मूवमेंट दे सकती है। हमको कितना मैक्सिमम फ़ेवरेबल वैल्यू तक हम जा सकते हैं। सो ओके, सो नेक्स्ट लिक्विडिटी हम देखते हैं कि हमारी लिक्विडिटी नेक्स्ट कहाँ पर है। सो नेक्स्ट लिक्विडिटी के तक एटलीस्ट मार्केट को जाना चाहिए, लिक्विडिटी जस्ट नियर बाई ही है। सो लिक्विडिटी यहाँ पर है और आई थिंक हम जो इसमें 60 पॉइंट्स तक देखेंगे कि हम मैक्सिमम 60 पॉइंट इसमें ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। 60 पॉइंट्स जो कि 290 पर है और इसके अगर 60 पॉइंट क्रॉस करता है, 60 पॉइंट क्रॉस कर चुका है। अब हम देखते हैं कि 90 पॉइंट तक जाएगा कि नहीं जाएगा और मार्केट क्योंकि ऑलरेडी 315 या 3 नॉट, हाँ
310 से ज़्यादा हो चुका है, तो मार्केट में अब ज़्यादा मूवमेंट्स हैं नहीं। सो आई थिंक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा मार्केट और मार्केट अब ज़्यादा ऊपर जाने का ट्राई नहीं करेगा। सो किसी भी ट्रेड में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पेशेंस कैसे रखते हैं, हम अपने सेटअप को कितना अच्छा फॉलो करते हैं और सेटअप के हिसाब से हम कितनी अच्छी एंट्री करते हैं। तो एंट्री करना ये बहुत एंट्री करने से पहले कितना भी एनालिसिस करना है, कितना भी अपने सेटअप को प्रॉपर्ली वॉच करना है, वो ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद अ, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। हम बस एग्ज़िट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बेटर है कि बिफ़ोर एंट्री हमको बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारा सेटअप कैसा है, हमारी एंट्री पोज़ीशंस कैसी है, मार्केट में अभी लास्ट लिक्विडिटी क्या था। सो ये सब देखने के बाद ही हमको अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए। सो थैंक यू। सो आज का ट्रेड काफ़ी अच्छा रहा। हमने 3 बैक टू बैक विन किया है, जो कि हमारे सेटअप के हिसाब से था। तो ये हमको कॉन्फिडेंस देता है कि हमारा सेटअप कितना अच्छा है, हम कितने अच्छे विन रेट के साथ इसमें जा रहे हैं और अब हम देखेंगे कि हम इसको कितना और अच्छा एनहांस कर सकते हैं। सो थैंक यू और वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।